डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी क्लास 4 में नया यूनिट लेने वाले हैं। ठीक है, और यूनिट का नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, माउंटेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, हिमालयन एंड इट्स रेंजेस के बारे में। ठीक है, हिमालय में हमने आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं? तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये पंजाब से एक्सटेंड होते हैं। दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट टू आसाम, ईस्ट तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं। इस प्लेन से, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं। ठीक है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये बेसिकली फर्टाइल, कैसा है ये? इट इज अ फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, ये फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, और ये फर्टाइल किसकी वजह से है? ये फर्टाइल है वो सॉइल जो माउंटेन्स, जो माउंटेनियस रिवर्स हैं, वो जो हिमालयन रिवर हैं, वो उन हिमालयन रिवर की वजह से जो फर्टाइल सॉइल आई है, उस सॉइल को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये कौन सी सॉइल आ गई? एल्यूवियल सॉइल आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? ये एल्यूवियल सॉइल जो है ये सॉफ्ट होती है, लाइट होती है और ये बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, और देयरफॉर इस प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? दीज प्लेन्स आर नोन एज फुटबॉल ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है प्लेन आर आल्सो नोन एज फुटबॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझे आप? अब देखिए, जो हिमालयन रिवर है वो क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं लॉट ऑफ वाटर्स। क्यों? क्योंकि हिमालयन रिवर जो है ये पेरिनियल रिवर होते हैं। पेरिनियल रिवर मतलब होता है कि इनमें वाटर जो है थ्रू आउट ईयर रहता है। ठीक है, और इन रिवर को इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है ना? पूरे साल इनको इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं? वो आ गया हमारा, एक तो आपने लिखना है सतलुज। ठीक है, एक आ गया हमारे पास सतलुज रिवर, दूसरा है इंडस रिवर, और सतलुज रिवर, सेकंड इज गंगा रिवर, नॉट इंडस, गंगा रिवर, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, यहां तक समझे आप? अब ये बात याद रखना, तो ये बहुत फेमस है, तो इनके लिए द लगेगा। ठीक है, द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब यहां पे याद रखना कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, द सतलुज रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि ये तीनों जो रिवर हैं ये ड्रेन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ड्रेन, वो एरिया जो एक रिवर से ड्रेन किया जाए, वो एरिया जो एक रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी से ड्रेन किया जाए, उसको हम कहते हैं बेसन। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं बेसन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पहले सतलुज बेसन, उसके बाद गंगा बेसन और फिर ब्रह्मपुत्रा बेसन। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम पहले आते हैं सतलुज रिवर पे। किस पे आएंगे अब हम पढ़ते हैं सतलुज का रिवर बेसन। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे सतलुज बेसन। बेसन क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से ड्रेन हो जाए, है ना? तो सतलुज बेसन में आपने याद रखना है कि सतलुज बेसन जो है ये कहां से, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स में फ्लो करता है। एक जगह फ्लो करता है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन 2 स्टेट्स को ये ड्रेन करता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो है इंडस रिवर, सॉरी सतलुज रिवर जो है, ये सतलुज रिवर जो है ये फॉल कहां पे होता है? ये कहां पे जाके गिरता है? ये फॉल होता है, फॉल इनटू द अरेबियन सी। ये कहां पे जाके गिरता है? ये गिरता है अरेबियन सी। ठीक है, इसमें
इस सतलुज बेसन की इंपॉर्टेंट सिटीज आती हैं इसमें, जैसे कौन कौन सी अमृतसर आती है इसमें, लुधियाना आती है, पटियाला आता है, जलंधर आता है, ये चीफ सिटीज हैं इस बेसन की। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट सतलुज बेसन में दो इंपॉर्टेंट सिटीज है, एक है पंजाब, सॉरी दिस इज नॉट हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, दूसरी है हरियाणा। ठीक है, इन दो स्टेट्स को ये ड्रेन करता है। इसके अलावा इसमें आपने एक और याद रखना कि सतलुज रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, है ना, तो मोस्ट फेमस डैम है, इंपॉर्टेंट डैम है भाखड़ा डैम। ये पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कि भाखड़ा डैम के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये था सतलुज बेसन के बारे में। ठीक, ना सतलुज के बाद हम दूसरा बेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, गंगा। अब हम पढ़ते हैं गंगा बेसन। ठीक है, गंगा बेसन। इस गंगा बेसन जो है ये वेरी फर्टाइल बेसन है। ठीक है, अब गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज को मिला के गंगा बेसन कहा जाता है। ठीक है, अब ये गंगा निकलती कहां से, देखिए वो जगह जहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है, वो जगह जहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है उसको हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं, सोर्स। ठीक है, तो गंगा का सोर्स क्या है, गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा कहां से निकला, गंगा निकला गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ठीक है, गंगा कहां से निकला, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें याद रखना है कि गंगा जो है ये तो पहले ये एक नदी आ गई, ऐसे ये दूसरी नदी आती है अलकनंदा, एक का नाम है अलकनंदा, दूसरे है अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां हैं। ठीक है, ये दो नदियां हैं और ये एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, ये कहां पे मिलती है, देवप्रयाग पे मिलती है। ठीक है, नव देवप्रयाग से फिर ये हरिद्वार आती है। कहां पे आती है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार से ये फिर प्लेन्स में रन करती है ये नदी। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं, कुछ जो है वो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से आती है, कुछ जो है वो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है जो पेनिनसुलर रीजन से आती है। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में आगे जैसे यमुना आ गई, गोमती आ गई है, दो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की। एक आ गई गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, एक है हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और दूसरी आ गई पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज होगी वो वाली ट्रिब्यूटरीज जो हिमालय से आती है, जो हिमालय से रन करती हैं। इसमें आता है यमुना आता है, गोमती आता है। कौन कौन सा आता है, यमुना आता है, गोमती आता है, यमुना आता है, गोमती आता है, और भी आप इसमें लिख सकते हो, मुझे दो याद रखना इसमें। तो पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में आप लिख सकते हो, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में आती है बिटवा आती है, किन आती है, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी में आती है बिटवा आती है, किन आती है, सोन आता है। ठीक है, यहां तक समझे आप। ठीक, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती है, बिटवा आता है, किन आता है, सोन आता है। ठीक है, अब देखिए वो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है एक ऐसा रिवर, छोटा सा रिवर होगा जो मेन रिवर में मर्ज होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वो मेन रिवर है, उस मेन रिवर में से एक रिवर जो है वो अलग पाथ ले लेगा, अलग डायरेक्शन ले लेगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है, गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है और उस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है, जो वो कोलकाता में पाई जाती है वो ट्रिब्यूटरी। ठीक है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो जब हम दोनों को मिलाएंगे उसके बाद हम उसमें पढ़ाएंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या है, हाँ तो यहीं पे बता, ये जो है एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी
डिस्ट्रीब्यूटरी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है, ये जो है इसकी होगली, HOOGLY, होगली रिवर है। और ये होगली रिवर जो है ये कहां पे है, ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसको ये जो है ये फिर बाद में बांग्लादेश में भी एंटर होता है, ठीक है। ये था हमारा गंगा रिवर और इसके बेसन, ये बहुत फर्टाइल रीजन है, ठीक है। आफ्टर दिस अब हम पढ़ते हैं यमुना। अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं यमुना। यमुना तो ये बात याद रखना कि जो यमुना है, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, और यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्रा बेसन पे। नाउ आप क्या है, आप है ब्रह्मपुत्रा बेसन। क्या है आप, ब्रह्मपुत्रा बेसन, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, और ये कहां से निकलता है, ये निकलता है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, जिसको हम बोलते हैं चिंगयोंग डंग ग्लेशियर, यहां से निकलता है, ठीक है। और ये चलता है पहले नेपाल वगैरह से चल के आता है, ये जाता है अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से ये फिर एंटर होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से एंटर होने के बाद ये आता है आसाम में, और आसाम में एक रिवराइन आइलैंड बनाता है, हाईएस्ट रिवराइन आइलैंड बनाता है, और उस रिवर आइलैंड का नाम है मंजोली, ठीक है, मंजोली रिवराइन आइलैंड। और उसके बाद ये आता है कहां पे, सुंदरबान, ये आता है वेस्ट बंगाल में, और वहां पे बंगाल में ये गंगा भी मिलता है, ब्रह्मपुत्र भी मिलता है, और वहां पे ये डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं, और ये बनाते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा, और उस डेल्टा का नाम है, जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेल्टा, और उसका नाम है सुंदरबान डेल्टा। क्या बनाते हैं ये एक डेल्टा बनाते हैं, और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबान डेल्टा, इसकी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब सुंदरबान डेल्टा क्यों ये फेमस है, क्योंकि इसमें एक ट्री पाया जाता है जिसका नाम सुंदरी, और उस सुंदरी के बेस पे इसका नाम दिया सुंदरबान डेल्टा, ठीक है। ये था ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, ठीक है। काफी आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।